कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के शयन के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी विवाह भी नहीं होते और देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने शयन के बाद जागते हैं और उनके जागने के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से शादियों का शुभारंभ हो जाता है। सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा होती है। धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप है। अगर किसी व्यक्ति के कन्या नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को अपने पितरों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की प्राचीन कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले से ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में भी मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया।